जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं भाई सभी लोग? फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी दोस्तों तक। और अगर आ रही है तो फिर तैयार हो जाइए और अपनी जहां भी आप बैठे हैं वहीं पर अपनी कुर्सी को थाम लीजिए, क्योंकि आज जो होने वाला है वो माहौल खतरनाक होने वाला है। और जो क्लास होने वाली है उसको देखकर आपकी आंखें, दिमाग सब कुछ खुल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, वो तरीके से, उस तरीके से हम लोग आज क्लास लेने वाले हैं या वो कंटेंट करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। और सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आपको हर एक चीज़ को बारीकी से उस तरीके से समझाया जाएगा कि आपको आज लगेगा। और मैं गारंटी से लिख के देता हूं कि आज जब क्लास के लास्ट में आप जाएंगे ना, तो आप अपनी तरफ से एक कमेंट छोड़कर जाएंगे कि वास्तव में ये होता है बेसिक्स, और इसे कहते हैं एक सिलसिले वाले तरीके से पढ़ना। एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाना, तुक्का मारना, और एक होता है चीज़ों को सिलसिलेवार एक के बाद एक चीज़ों को अरेंज करते हुए चलना। ठीक है, तो बस दिल थाम लीजिए, पेन ले लीजिए वहीं पर, और अपनी क्लास में जो जो मैं बोलूं कॉपी करते चलिए, लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, पहली क्लास है और हर एक इंग्लिश, मतलब अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम को भी नहीं देना चाहता ना, वो अगर फिफ्थ सिक्स क्लास में बैठा है, इवन वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट है, हर एक बच्चा जो है इस क्लास को देख सकता है। और किसने भी बड़े से बड़े एग्जाम में की वो तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या सीपीओ एसआई हो, मैं कह रहा हूं किसी भी बड़े एग्जाम की यहीं से कहानी निकल कर चलती है। और क्या कमियां हम इंग्लिश पढ़ते हुए समय करते हैं, ये आपको आज पता चलने वाला है। चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए पहले पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन आ जाइए मेरे साथ और लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, बेसिक ग्रामर। एक्चुअल में ग्रामर है क्या? ग्रामर हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर कोई ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही है। व्याकरण हम उसे हिंदी में भी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे ग्रामर कहते हैं। तो व्याकरण है क्या, ग्रामर है क्या, एक्चुअल में ग्रामर किसे कहा जाता है? तो ग्रामर जो है प्यारे बच्चों, दैट इज एक ऐसा मेथड है जिसमें हम शब्दों को अरेंज करते हैं। द वे इन विच वी यूज द रूम्स ऑफ द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। देखिए, जिसमें हम वर्ड्स को एक इस तरीके से इस मेथड में यूज करते हैं जिससे कि उसका एक मीनिंग निकल कर आए उसे, और मीनिंग भी सेंसिबल हो। ठीक है, अब सपोज करिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा आई इज गोइंग टू स्कूल, आई इज गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर आपको लग रहा है कि हां मैं स्कूल जा रहा हूं, मीनिंग तो निकल कर आ रहा है। एक सेकंड पहले मुझे ये बताइए, क्या आवाज आ रही है मेरी सभी बच्चों को? एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से लिख के बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों को? जल्दी, फास्ट। एम आई ऑडिबल? पानी ला देना। ओके, ठीक है। तो उसने कहा आई इज गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर मीनिंग तो अभी भी निकल रहा है। आप कहेंगे सर स्पोकन के हिसाब से तो ये भी सही है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से तो गलत है ना। इसका मतलब हम ग्रामर के, हम किसी लैंग्वेज के रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसके? लैंग्वेज के। तो अभी हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। तो हम कौन से रूल्स इस्तेमाल करेंगे? इंग्लिश के। तो द वे इन विच वी यूज द रूल्स इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ, अच्छा दो बार रिपीट हो गया, इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ, ठीक है, द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज के रूल्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ग्रामर। क्यों ग्रामर इस्तेमाल होता है? असल में बोलने के लिए तो हम नॉर्मली भी बोल सकते हैं, क्योंकि, और इसीलिए स्पोकन और ग्रामर में फर्क होता है। इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश आती है, बोलना आता है, बट वो ग्रामर नहीं जानते हैं, इसीलिए वो फेल होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को आता तो है, बोल भी देंगे, लेकिन पेपर में वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि ग्रामेटिकली वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक लिखिए फटाफट जल्दी से, आप डेफिनेशन साथ के साथ लिखते चलिए। द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ, तो एक काम करते हैं, इसको यहां से 2 मिनट के लिए हटा देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, द रूल्स वहां पर लिखा हुआ है। जब किसी लैंग्वेज के रूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, तो जिस मेथड से इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रामर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ग्रामर होता क्या है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए जी, इंग्लिश बना कहां से, इंग्लिश का जन्म हुआ कहां से, इंग्लिश स्टार्ट कहां से हुई? तो सबसे पहले जब बचपन में थे तो हमने क्या चीज पढ़ी? हमने यहां से स्टार्ट किया, ए से।
अब ग्रामर के हिसाब से अगर कोई हमसे ए पूछेगा तो हम ए को क्या कहेंगे? क्या ए को वर्ड कहेंगे? नहीं। ए अपने आप में एक प्रकार का क्या है? लेटर। बी अपने आप में क्या है? लेटर। सी अपने आप में क्या है? लेटर। डी अपने आप में क्या है? लेटर। ई अपने आप में क्या है? एक लेटर। तो इस तरीके से किसी ने पूछा कि इंग्लिश में टोटल लेटर्स होते कितने हैं? कितने लेटर्स होते हैं टोटल? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। और इन 26 लेटर्स को ग्रामर ने दो हिस्सों में तोड़ा, तो पहला पॉइंट क्या निकल कर आया? दैट इज कॉन्सोनेंट। और दूसरा पॉइंट क्या था? वोवल। तो कॉन्सोनेंट्स हमारे कितने होते हैं? 21, am I right? और वोवल्स कितने होते हैं? 5। तभी तो जाके कितना बैठेगा? 26 बैठेगा। तो सबसे बेसिक यूनिट हमें पता चली, दैट इज लेटर। और पूरी इंग्लिश इन 26 लेटर्स के अंदर खत्म हो जाती है। और इन्हीं लेटर्स को दो हिस्सों में तोड़ा तो हमने क्या कहा? इन्हीं लेटर्स को जब हमने दो हिस्सों में तोड़ा तो वन इज कॉन्सोनेंट एंड द सेकंड इज वोवल, जो कि 21 एंड 25 थे। अब आगे बढ़ने से पहले, यहां तक सबको पता होगा ये सारी चीजें, लेकिन अब कुछ धमाका होने वाला है। मुझे जल्दी से ये बताइए, अगर बहुत सपोज करिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ एक नाम देना चाहा। उसका नाम बताइए मुझे जल्दी से, क्या कहेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट को मैं एक साथ क्या कहूंगा? जल्दी। एक कविता है जिसे आप पोयम कहते हो, लेकिन मैंने बहुत सारी पोयम को एक साथ लिया, क्या नाम दोगे उसको? एक जल्दी। स्टूडेंट्स नहीं, ये तो आपने स्टूडेंट का प्लूरल कर दिया, ये तो आपने सिंगुलर का प्लूरल कर दिया। मैंने कहा जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ हों तो उनको क्या नाम दोगे? वेरी नाइस, क्लास। ऐसे मैंने कहा जब बहुत सारी पोयम एक साथ हो तो उनको क्या नाम दोगे आप? कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से। पोयम्स नहीं बेटे, क्या नाम देंगे? पोएट्री। जब बहुत सारी कविताएं एक साथ आएंगी तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज पोएट्री। यहां तक आ गया समझ में? अब इसी चीज को इसी तरीके से समझते हैं, जब सारे लेटर्स को एक साथ कोई नाम दिया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। सारे लेटर्स को एक साथ एक नाम देना हो, वो नाम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। वेरी नाइस प्रतीक चौधरी, शाबाश। अल्फाबेट, ALPHABET, अल्फाबेट। अब जैसे पोएट्री अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, वैसे ही अल्फाबेट भी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठा लिया गया। क्वेश्चन क्या था और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कितने आते हैं एग्जाम में? वन बाय वन ध्यान से देखना स्टार्ट कीजिए। पहला, अल्फाबेट होता क्या है? अल्फाबेट कोई आपसे पूछ ले अल्फाबेट क्या होता है, तो क्या बोलोगे? ऑल द लेटर्स। जब सारे के सारे लेटर्स एक साथ ले लिए जाए, टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। जब सारे लेटर्स को एक साथ ले लिया जाए तो उसी को तो क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। पहली बात, अल्फाबेट इज अनकाउंटेबल नाउन। मेरी क्लास में जब भी आप पढ़ोगे आपको लगभग 99% चीजें लिखी हुई मिलेंगी, बट मैं फिर भी कहता हूं कि कॉपी पेन पे बाद में, क्लास के बाद में नोट करना है, क्योंकि लिखने से सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो अल्फाबेट को क्या पूछ लिया, क्या बोल दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन। इसी से एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठा लिया। यहीं से इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए जी, कैसे बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में फटाफट जल्दी से बताओ क्या एरर है। पहला क्वेश्चन, और ये आए हुए क्वेश्चन है PYQs। पहले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? तो आज के बाद कोई हमसे पूछेगा कि ये ए क्या है, तो इसे अल्फाबेट नहीं कहोगे, इसे कहोगे लेटर। सी क्या है? लेटर। ई क्या है? लेटर। जेड क्या है? लेटर। अल्फाबेट नहीं कहोगे, तो फिर अल्फाबेट क्या है? ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स को एक साथ क्या बोलोगे? अल्फाबेट। लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन, पिंटू लर्न। पिंटू ने सीखा। लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। पिंटू ने सीखा द अल्फाबेट्स। गलत। यही वो एरर था जो एग्जामिनर ने आपसे पूछना था। तो आपकी नॉलेज को एग्जाम तक जोड़ना बहुत जरूरी है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2, इसी बेस पे मैंने आपको
अलग अलग एग्जाम के अनकाउंटेबल से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, और आप में से जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया, उनको पता होगा कि हां इस बेस पे अनकाउंटेबल वाले पॉइंट पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जल्दी से सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आंसर बताइए मुझे, क्या मिस्टेक है, जल्दी फास्ट। तो आप जो कहते हैं ना कि सर बेसिक के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, तो ये अकेली ऐसी क्लास होगी जहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। और एक चीज जो मैं कह के गया, क्लास के लास्ट में आप बहुत कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, आज बहुत चीजें बदलेंगी। ये तो अभी शुरुआत है, देखते चलिए। शी गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशंस, जैसे अल्फाबेट अनकाउंटेबल नाउन था, पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है, वैसे ही इंफॉर्मेशंस भी अनकाउंटेबल नाउन है, इससे जुड़ा एरर आपके एग्जाम में देता है। क्वेश्चन नंबर 3, सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं। चलिए, द न्यू एविडेंसेस वीकन्स द केस अगेंस्ट हर, जो नए सबूत हैं। अब एविडेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहां से एसआईएस नहीं लगेगा। और अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से वीकन होती है वर्ब, वीकन होती है वर्ब, इसीलिए इसमें लगा एसआईएस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, संजीव ठाकुर सर ऑलवेज रिटेन्ड हिज इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड पोएट्रीज। कहां है मिस्टेक, जल्दी से बोलते चलो बेटा साथ के साथ। तो पोएट्रीज की जगह क्या होने वाला है, पोएट्री। क्या होने वाला है, पोएट्री। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट। इतने क्वेश्चंस हैं, इतना कंटेंट है, इस क्लास को करने के बाद मैं लिख के दे सकता हूं, आपका मन नहीं लगेगा कहीं और, गारंटी से लिख के दे दूंगा मैं। आज लास्ट तक बैठना जरा, लास्ट तक। व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जैसे अभी मैंने आपको बताया अल्फाबेट, वैसे ही इक्विपमेंट अपने आप में कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका भी क्वेश्चन आता है। 6 वाले में क्या समस्या है, ऑल द फर्नीचर्स, जी हां फर्नीचर, वैसे ही फर्नीचर का क्वेश्चन, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। कम से कम 5-6 नंबर की तैयारी तो इसी में हो गई आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन फार्मर्स नीड न्यू एंड एडवांस्ड एग्रीकल्चरल मशीनरीज। लीजिए, तो क्या होना था यहां पर, मशीन्स का, मशीन्स को एक साथ क्या बोला जाता है, मशीनरी बोला जाता है। तो यहां पर सी में हो गया। अब ये एग्जाम में था आप लोगों के, एसएससी के एक एग्जाम में क्वेश्चन था, लेकिन इंप्रूवमेंट में था। एयरफोर्स में भी आपसे इंप्रूवमेंट में पूछता है, नेवी एयरफोर्स में, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट एरर से भी खतरनाक होता है। तो उसने कहा द टीचर गेव मी एडवाइस। अब वैसे ही जैसे सीनरी, पोएट्री, मशीनरी, अभी हम अल्फाबेट, इक्विपमेंट लेकर गए, वैसे ही एडवाइस भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ डायरेक्ट कभी आर्टिकल, तो इसका मतलब हमने यहां से सीखा आर्टिकल ए और एन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सीधा सीधा। और एडवाइस अनकाउंटेबल है तो एडवाइसेस प्लूरल हो नहीं सकता, यहां पर एडवाइसेस प्लूरल है, ये हो नहीं सकता। अब आर्टिकल ए तो है, लेकिन ये एडवाइस के लिए नहीं है, ये आर्टिकल किसके लिए आया, पीस के लिए आया है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, अ वाटर और अ ग्लास ऑफ वाटर में क्या फर्क है, कौन सा सही है। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, जो बिगिनर्स होते हैं उनका डाउट रहता है कि यार आर्टिकल तो यहां पर लगा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहां ये आर्टिकल गलत है। बट यहां सही है क्योंकि ये आर्टिकल ए जो है ये ग्लास के लिए आया है, वाटर के लिए यूज नहीं हुआ है। और ग्लास वहां, यानी कि ग्लास समझ रहे हो जो जिसमें आप पीते हो, तो ग्लास जो है वो काउंटेबल है यहां पर इस समय पर। ठीक है, द चाइल्ड ब्रोक अ ग्लास ऑफ द विंडो। यह सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी से बताइए फास्ट। बहुत कुछ चेक होने वाला है यहां पर, बहुत कुछ। आकाश कुमार पांडे सर जो फर्स्ट अंक संकल्प 1.0 ले चुके हैं वो इसको भी लेंगे या नहीं लेंगे, बेटा वो खुद डिसाइड करेंगे। एक चैप्टर खत्म होने के बाद वो खुद डिसाइड करेंगे लेंगे या नहीं लेंगे, पहले आप देख लीजिए।
कितने गुना कंटेंट होने वाला है वो बाद में डिसाइड करिए। रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि ग्लास से पहले तो ए सही है, ग्लास से पहले तो ए सही है। नहीं, ये जो ग्लास है ये काउंटेबल नाउन है यहां पर, वो ये वाला ग्लास है, ये वाला जो ग्लास होते हैं ग्लासेस, ठीक है। लेकिन यहां जो ग्लास है विंडो का ग्लास, इसका मतलब ये कांच की बात हो रही है, और ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल से पहले अ ग्लास नहीं होगा। तो आप यहां पर आर्टिकल द लगा दोगे, द ग्लास। क्यों द लगाया? द लगाने का कारण क्योंकि ग्लास को किससे जोड़ दिया है? विंडो से जोड़ दिया है। तो द ग्लास ऑफ द विंडो, उस विंडो का कांच उसने तोड़ा। आ रही है बात समझ में? इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़िएगा, वापस आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट जल्दी से बताइए। सर कहां से लाए हो इतने क्वेश्चन? सर 6 महीने पहले से मेहनत कर रहे हैं, जब 1.0 स्टार्ट हुआ था। ऐसे नहीं बनते ये क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है अच्छे कंटेंट के लिए। एनडीए टिप्स सर रिकॉर्डेड करूं या लाइव करूं? कल वीडियो बनाऊंगा कि एनडीए सीडीएस वालों को क्या करना है और एसएससी सीजीएल और एमटीएस वालों को क्या करना है, कैसे वो दोनों तरीके से मैनेज करेंगे। लीजिए भाई, द पुलिस हैव सबमिटेड। अच्छा जल्दी से बताओ यहां हैव क्यों लगा? क्योंकि पुलिस जो है हम आगे चल के पढ़ेंगे प्लूरल नाउन, यानी कि पुलिसमैन की बात हो रही है। सबमिट कर दिया है सम न्यू एविडेंस। एविडेंसेस नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी, सम न्यू एविडेंस। आपको इस बैच के बाद पीवाईक्यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम के। हर फादर हैज बीन डीलिंग इन स्टेशनरीज फॉर मेनी ईयर्स। चलिए मैं नहीं बोलूंगा, आप ही करो इस क्वेश्चन को। नहीं, फंस गए आप। देखो कैसे फंसाया उसने आपको इसमें। ये जो क्वेश्चन दिया है उसने दो चीजें आपकी चेक की हैं। सबसे पहले STATIONERY, ये है नाउन, और STATIONARY ये है एडजेक्टिव। और सबसे पहले तो हम अभी कॉन्सेप्ट यही तो समझाता है हमें। आपको अगर सर कैसे पता आपको ये एडजेक्टिव है, तो अभी थोड़ी देर में यही तो सिखाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ARY लगता है, सफिक्स, जिस भी वर्ड के लास्ट में ARY लगेगा वो क्या कहलाता है? नाउन सॉरी एडजेक्टिव कहलाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है जी। स्टेशनरी। अच्छा अब मुझे बताइए, स्टेशनरी ये है मोशनलेस। प्रीपोजिशन कहती है कि मैं अपने पीछे या तो नाउन लूंगी या प्रोनाउन लूंगी। प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट लिखते चलो। प्रेपोजिशन अपने पीछे या तो नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा, सीधी सी बात है। एडजेक्टिव तो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन अपने पीछे लेता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का काम करता है या तो नाउन या प्रोनाउन, सीधी सी बात है। तो अब इधर आ जाओ जल्दी से। यहां पर है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे ARY यानी कि एडजेक्टिव आ नहीं सकता। प्रेपोजिशन के पीछे एडजेक्टिव आ नहीं सकता। यहां पर है प्रेपोजिशन, इसके पीछे ARY आ नहीं सकता। अब स्टेशनरीज अनकाउंटेबल नाउन है, ये हो नहीं सकता। तो मेरे भाई इसका बी आंसर होगा। आया बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन होते हैं पेपर में सॉल्व, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। खत्म हो गया वहां तक, सबको समझ में आ गया। अल्फाबेट के बारे में बताया था, लेकिन कहां तक हम डीप समझ के आ गए चीजों को। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है लेटर। हमने पढ़ लिया, अल्फाबेट हमने पढ़ लिया। अब आगे आता है वर्ड क्या है। अगर आपसे पूछे कोई वर्ड क्या है, मैंने कहा आपसे ATC, क्या ये वर्ड है? आपने कहा सर नहीं है। मैंने कहा आपसे CAT, क्या ये वर्ड है? तो आपने कहा बिल्कुल है। लेकिन लेटर तो इसमें भी वही 3 है, लेटर इसमें भी वही 3 है। फर्क क्या है? ये मीनिंगफुल है। क्या है? मीनिंगफुल। तो इससे हमने क्या सीखा? अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, लेटर्स का अरेंजमेंट हो इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड वर्ड। उसी को शब्द कहेंगे। जब तक मीनिंगफुल नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? तब तक वो वर्ड नहीं होगा। तो
आपसे कोई पूछे वर्ड क्या है, वर्ड की डेफिनेशन लिखो। क्या है? दैट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, लेटर्स से मिलके बनता है वर्ड। लेकिन कैसे अरेंजमेंट होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। तो चलिए वर्ड आ गया। अब वर्ड को हमने कितने हिस्सों में तोड़ा, जिसको कुछ लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं या काइंड्स ऑफ वर्ड भी कहते हैं। कितना है? सबको पता है, हर बच्चे को पता है। कितना होता है मेरे भाई? 8 होता है। कितना है पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। क्लियर है? इसमें टाइम ज्यादा नहीं देंगे, आ जाइए। तो पहला है नाउन। क्या है भाई? नाउन। अब हर बच्चा कहता है सर मुझे नाउन पढ़ना आता है, मुझे नाउन निकालना आता है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं आता। मैं क्वेश्चन दूंगा अभी, आप तो मुझे नाउन लिखा के दिखाना, तुम नाउन बना के भी दिखा देना मेरे को। आ जाओ तो जल्दी से फटाफट, कान नाक आंख सब खोल देते हैं। पहले नाउन है क्या? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो बचपन में सबने पढ़ा है। पर्सन, प्लेस या थिंग, सही है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में किसी भी चीज को नाम दे दो, उसे ही हम क्या कह देंगे? नाउन। जैसे मान लो आप में से ये जो बच्चा बैठा हुआ है, ये जो इस पे चेयर पे बैठा हुआ है, क्या नाम है इसका? हाँ, ये गणेश। ठीक है, इसका नाम हमने ये दे दिया। ठीक है, वैसे तो गधा है लेकिन हमने इसे गणेश दे दिया। ठीक है, एक वो बैठा है देखो वहां पर, गोपाल। ठीक है, तो अब ये नाम दिया मैंने गणेश, गोपाल, एक को गधा दे देते हैं। ये सब क्या है? ये नाउन ही तो है, नाम ही तो दिया हमने। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन, किसी भी चीज को दुनिया में नाम दे दोगे तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। लेकिन इससे काम नहीं होगा, जो क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं वो इससे नहीं निकलेंगे। आगे चलिए। नाउन और कहां यूज होता है? नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा तो वहां पर नाउन यूज होगा। हालांकि प्रोनाउन भी होता है, क्योंकि जहां नाउन वहां प्रोनाउन। तो नाउन का इस्तेमाल कहां होता है? सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। अगला, नाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहां आते ही कई बच्चों के दिल में दर्द पैदा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। यहां तक तो सही था कि नाउन सब्जेक्ट भी है और नाउन ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है और नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है, कई लोगों के दिल पे यहां आके ठक से लगा एकदम से। ये क्या कह दिया सर? यही तो सीखना है। और मैं यही तो कह रहा हूं कि आपको हर वो चीज सिखा देंगे जो नहीं सीखी है आपने। जल्दी से बताइए इफ आई एम राइट। मेरे साथ पढ़ोगे तो टीचर भी मैं ही हूं, स्टूडेंट भी मैं ही हूं, डाउट भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही पूछूंगा आपसे। आ जाइए तो। फटाफट पहले सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट बताइए कहां पर है, जल्दी से। सब्जेक्ट, जल्दी। क्या गजब पढ़ाते हैं सर जी आप। मेहनत और कुछ नहीं होता, गजब कुछ नहीं होता। ये पसीना जो है ना, ये पसीना ये बहाना पड़ता है। बहुत मेहनत, कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, लिखने पड़ती हैं चीजें, मोती की तरह पिरोना पड़ता है। आइए चलिए जल्दी से। फर्स्ट, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा नाउन, ये हो गई वर्ब, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ये हो गया नाउन। इसमें बताइए सब्जेक्ट का है? मनोज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबको क्लियर हो गया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरे सेंटेंस में ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा रोशन है नाउन। अब जैसे ही तुम में से मैंने देखा कई बच्चों ने टीचर को लिख दिया ऑब्जेक्ट, बस यही सत्यानाश हो गया। जिस बच्चे ने टीचर को ऑब्जेक्ट लिख दिया, समझ जाइए वही सत्यानाश हो गया तुरंत। और आप कहेंगे अरे ये कैसे हुआ? हम तो किसी भी वर्ब के बाद जो कुछ भी लिखा होता है हम उसे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और मैं कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और पार्ट ऑफ स्पीच में तो आजकल ऐसे ही पूछ रहा है, ऑप्शन दे देगा नाउन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यही तो हम सीखना चाह रहे हैं। अब जल्दी से आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट के बारे में जब कोई वर्ड इंफॉर्मेशन देता है और जो वर्ड सब्जेक्ट है वही वो वर्ड है जो आगे दिया है,
उसी को हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से कौन ही होता है, सब्जेक्ट ही होता है। जैसे मैंने कहा आई हेल्प्ड रेखा, जल्दी बताओ क्या आई रेखा आई है? नहीं, आई अलग है और रेखा अलग है। रेखा ने एक्शन को रिसीव किया है, आगे बात समझ में। लेकिन जैसे ही मैंने कहा आई एम रेखा, अब जो आई है वही तो कौन है, रेखा है। तो अब रेखा को ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे, ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, दोनों अलग अलग हैं। यहां रेखा ही, आई ही कौन है, रेखा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए, ये किसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट, जो पूरा करता है। तो आई को कौन पूरा कर रहा है, रेखा। इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। कैसे, सुनिए ध्यान से। मान लो मैंने कहा आपसे आई मेड रवि मॉनिटर। अब मुझे बता दीजिए ये मॉनिटर जो है कौन है, ये एक सेकेंड, कौन है ये मॉनिटर, जल्दी कौन है ये मॉनिटर? आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, ऐसे ऑप्शन दे देता, आजकल ऐसे ही ऑप्शन दे रहा है, ऐसे करके दे देगा, फटाफट ऑप्शन दे देगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। हां जी, अब मुझे बताइए क्या मॉनिटर आई है? नहीं, तो इसका मतलब ये आई को कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पहला ऑप्शन गलत, ऐसे काटते पेपर में फटाक से। आई मेड हिम रवि, तो रवि को कंप्लीट कर रहा है ये मॉनिटर, तो इसका मतलब मॉनिटर कौन है, रवि तो मॉनिटर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और देखिए ये नाउन है, तो नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है और नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। चलिए आगे जब आएगा ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इनकी डेफिनेशन ही अलग लिखी है मैंने प्रॉपर, ठीक है। लेकिन यहां आपको चलिए, द टीचर मेड मी मॉनिटर। अच्छा मुझे जल्दी से बता दो मी क्या है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, मी क्या है, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ मी क्या है, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? क्या ये टीचर ही मी है, टीचर ही मी है? एक सेकंड, नहीं, टीचर ने मुझे बना, टीचर अलग है मैं अलग हूं, इसका मतलब सब्जेक्ट। अब हम ऐसे चलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। चलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। दूसरा, मी जो है क्या है, ये द टीचर मेड मी, मुझे बना, इस वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। व्हाट, सॉरी, द टीचर मेड मी यानी कि होम किसे बनाया, तो होम का आंसर जो दे या व्हाट का आंसर जो दे वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब मॉनिटर ही तो मी है, मी को ही तो मॉनिटर बनाया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे भाई ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिव्या बिकेम एन ऑफिसर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। नाउन तो सबको पता है ना, ये रहा नाउन और ये रहा नाउन, लेकिन ये है सब्जेक्ट। ये बता दो, जल्दी से बता दो ये कौन है, ऑप्शन में है आपके पास ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जल्दी से फटाफट, आज क्लास के लास्ट में जो होगा ना वो बहुत
खतरनाक होने वाला है। सच में दिख रहा है सर, आपने बहुत मेहनत की है डिम्पी। अरे बच्चे, मेहनत, रुको अभी जरा। दिव्या बिकेम एन ऑफिसर, हाँ जी भाई बताइए। देखिए, दिव्या बिकेम एन ऑफिसर, अब ऑफिसर दिव्या ही तो ऑफिसर है, दिव्या ही तो ऑफिसर है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट की ही, यानी कि सब्जेक्ट कोई कंप्लीट कर रहा है, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां तक अगर मजा आया हो तो इतने दिल फेंक के मारो कि दो दिल राहुल गांधी के दिल में जाके टकरा जाएं, क्योंकि अग्निवीर के मुद्दे पे वो अभी भी लड़ रहा है। चलिए जी। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछ लूं अगर आप इजाजत दें तो? भाई शेयर कर दो, देखो आज, आज शेयर कर दो। एप्लीकेशन पे भी चल रही है? अच्छा, हाँ जी, शेयर कर दो भाई एक एक जरा, अगर आपको लग रहा है वास्तव में मेहनत की है किसी ने। ठीक है, और मैं लिख के दे रहा हूं, आपको कहीं अच्छा नहीं लगेगा इस क्लास के बाद। आई बॉट मोहन अ बुक, मेरा एक क्वेश्चन है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से करना, ध्यान से। इसके बाद आप बहुत लोगों के दिल में दर्द करने वाले हो। श्रेया गोपाल, बेटा स्पैम नहीं, 6 तारीख को मैराथन आ रही है, किसी को बताना मत, नेवी वाली। चलिए, सबसे पहले तो उसके लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्लैपिंग करिएगा जिसने इसको सब्जेक्ट कहा है, और दो शब्द जरूर लिखें प्लीज, उसके लिए दो शब्द जरूर लिखें जिसने इसको सब्जेक्ट कहा है। तो भाई मेरे, सब्जेक्ट होता कौन है? डूअर, मतलब करता, करने वाला। तो यहां क्या बुक कुछ कर रही है? अबे गधे, आई कर रहा है, आई ने खरीदा है, ये है सब्जेक्ट। दो शब्द जरूर दें उस प्राणी को, ये हो गई वर्ब। चलिए, अब आई बॉट मोहन, मोहन को नहीं खरीदा, मोहन के लिए, होम किसके लिए? मोहन के लिए। तो इसका एक ऑब्जेक्ट तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका मोहन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कई बच्चों ने इसका आंसर पता, अच्छा सब्जेक्ट को तो हटा ही दो, कई बच्चों ने इसका आंसर, क्या सब्जेक्ट, क्या आई ही बुक है? क्या आई ही बुक है? कैसी बात कर रहे हो आप? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं। क्या मोहन ही बुक है? मोहन ही बुक है? नहीं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये भी अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट। आगे चल के पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन तुमने तो देखा नहीं, इसके बाद में है तो ऑब्जेक्ट को ही पूरा कर रहा होगा। अब उस भ्रम में मत रहो। आज के बाद जो इंग्लिश पढ़ने वाले हो उसकी आंखें खोल के सीखो। दैट इज नॉट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या मोहन ही ऑब्जेक्ट है? नहीं, दैट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो। मुझे पता था तुम यही हरकत करोगे, इसीलिए मैंने वहां पर लिखा। एक क्वेश्चन है मेरा हल्का सा,
जल्दी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। भाई शेयर कर दो। देखो एक बच्चा अगर दो दो तीन तीन जगह शेयर करेगा ना ईमानदारी से, हो सकता है मैं आने वाले टाइम में एक दो दिन में कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दूं। क्योंकि आपको पता है मैं मेहनत करने में पीछे नहीं हटता। सन 2020 से आप जानते हो मुझे, 19 मई जून से स्टार्ट किया था मैंने कोविड में। चलिए, तो सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में? ये रहा हमारा सब्जेक्ट डूअर। हमने ही तो किया, इलेक्ट किसने किया? हमने। ये हो गई हमारी वर्ब। किसको इलेक्ट किया? केजरीवाल को। ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या वी ही केजरीवाल है? नहीं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। हाँ, केजरीवाल ही सीएम है, तो केजरीवाल ही सीएम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। तो ये भैया कौन हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जिसके दिल को एक सुकून आया हो, राहत की फीलिंग, हाँ मजा आ गया भाई, जल्दी से दिल फेंक के मारो अपना, निकाल के बाहर जल्दी फेंक के मारो उसको, वापस भेज दूंगा फिर मैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर कभी भी किसी सेंटेंस में आपको आर्टिकल नजर आए, कहीं भी आर्टिकल नजर आए, उस आर्टिकल के बाद क्या जरूर होगा? नाउन जरूर होगा। पहचानने का तरीका है ये नाउन को। अगर कहीं भी आर्टिकल नजर आए ना तो उसके बाद नाउन जरूर होगा। इफ आर्टिकल इज गिवन इन अ सेंटेंस, देयर शुड बी नाउन आफ्टर दैट आर्टिकल। अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल है, उसके बाद आंख बंद करके ऐसे यूं, जैसे वो लगाते ना तुक्के, जय माता दी टक, तो ऐसे लगा देना नाउन। नाउन जरूर होगा वहां पर, ठीक है। चलिए जी, पहला सेंटेंस, शी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में नाउन बता दो जल्दी से, कहां कहां पर है? कहां कहां पर नाउन है? लीजिए अब सुनिए ध्यान से। शी हो गया मेरा सब्जेक्ट, लेकिन ये नाम नहीं है तो ये प्रोनाउन है, आगे पढ़ेंगे। ये हो गई मेरी वर्ब। अब ये रहा मेरा आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद पेपर में ऑप्शन दे देगा ऐसे, वर्ब नाउन, क्योंकि वॉक वर्ब भी होती है। बट याद रखिएगा आर्टिकल वर्ब को भी क्या बना देगा? नाउन। तो इसीलिए यहां पर ये वॉक क्या है? नाउन है। यहां आर्टिकल है तो इसके बाद ये क्या है? नाउन है। अब धड़ से पहचानोगे एकदम से। लीजिए अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन द डिसीजन। ये रहा आर्टिकल, तो इसका मतलब गवर्नमेंट यहां पर क्या होने वाला है? नाउन। टेकन द डिसीजन, ये रहा द, तो ये रहा डिसीजन, क्या हो गया? नाउन। फटाफट देख के बताओ। आई सेंड द कंपनी, मैंने कंपनी को भेजा एक एप्लीकेशन जॉब के लिए। तो ये रहा मेरा सब्जेक्ट, लेकिन ये नाम नहीं है, तो ये नाउन नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट जरूर है, प्रोनाउन है ये। ये हो गई मेरी वर्ब। आर्टिकल के बाद मुझे ये मिल गया नाउन, और इस आर्टिकल के बाद फिर से एप्लीकेशन मुझे मिल गया नाउन। आप एरर करते समय आपको पता ही नहीं रहता एक्चुअल में कौन क्या है, बस चल रहा तुक्काबाजी। फिर से आर्टिकल और इसके बाद जॉब क्या हो गई मेरी? नाउन। नेक्स्ट, दिव्या इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब कई बच्चों का एक बड़ा डाउट होता है। क्या डाउट होता है पता है आप लोगों को? और सच बताना, अगर ये डाउट बहुत सारे, आपको भी पता है कि हाँ यही डाउट बहुत सारे होता है, और मैं अगर ये पकड़ लिया आपके दिल की बात तो दिल फेंक के मारना। क्या डाउट होता है सुनो, पता है वो क्या कहते हैं? वो ऐसा दिमाग लगाते हैं कि कहीं भी आर्टिकल ए एन द कहीं भी मिल गया ना, वो उसके तुरंत बाद वाले वर्ड को नाउन मान लेते हैं। इतने बड़े गधे हैं वो कि मतलब जैसे उसने अभी यहां पर लिखा दैट दिव्या इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, उनके हिसाब से पता है वो क्या मार देंगे? वो ये रहा आर्टिकल, वो वेरी को मार देंगे नाउन। संजीव सर ने कहा था आर्टिकल के बाद नाउन आता है, धड़ से आंसर मारेंगे, और जब गलत हो जाएगा ना और फिर दो चार गाली पटका देंगे। कौन कौन सी वाली बताना जरा, चुप चुपके से बोल दो कौन कौन सी, जल्दी 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 फटाफट। प्यार वाली गाली दो चार पटका देते हैं वो लोग। उन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने पढ़ाया था, बेसिक से नहीं पढ़ सकता था, उन्होंने पढ़ाया था।
क्या यही डाउट होता है, नहीं होता है? क्या मैं सही पकड़ा हूं? अगर पकड़ा हूं तो ये कमेंट बॉक्स लाल हो जाना चाहिए इतनी देर में, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए दोस्तों। जल्दी बताओ, क्या सही पकड़ा? हाँ, तो मेरे भाई ऐसा नहीं सोचना है कि आर्टिकल के जस्ट बाद वाला वर्ड नाउन होगा, ये भी तो हो सकता है। दिव्या इज अ गर्ल, ये रहा नाउन, एक्चुअल में ये है नाउन। अब ये जो तुमने गुड लगाया है, ये तो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। और क्या आर्टिकल गुड के लिए आया है? नहीं ना। इसके इज अ गुड, गुड व्हाट, तो आर्टिकल को तो नाउन चाहिए। तो ये तो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब ये कौन है? एडजेक्टिव है। वेरी गुड, गुड कितना गुड, वेरी गुड। तो एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडवर्ब देता है। तो इसको नाउन, ये नहीं कि जहां आर्टिकल देगा धड़ से उसके बाद वाला नाउन मार दिया। आया समझ में? नहीं तो देखिए, मैं ही टीचर हूं और मैं ही आपका स्टूडेंट हूं, मैं ही डाउट, इसलिए आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये रहा नाउन, ये रहा हमारा नाउन, और ये हमारे इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एडजेक्टिव, और ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एडवर्ब। आइए तीसरा, द मैनेजर हैड अ ग्रेट टॉक विद द ऑनर। लीजिए, आर्टिकल के बाद मैनेजर क्या हो गया हमारा? नाउन। आर्टिकल के बाद, हाँ, ग्रेट इसमें नाउन है या टॉक इसमें नाउन है? जल्दी से बताइए। राजा बाबू कह रहा है मतलब जरूरी नहीं है कि आर्टिकल के बगल वाला ही नाउन। जी राजा बाबू, ये जरूरी नहीं है कि बगल वाला ही नाउन हो, ठीक है? तो मेरे भाई, आर्टिकल के बाद ये टॉक जो वर्ब है, ये नाउन का काम कर रही है। कैसी टॉक? ग्रेट टॉक। तो ये टॉक की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है दोस्तों? एडजेक्टिव देता है। और ये रहा हमारा आर्टिकल फिर से, और ये रहा हमारा नाउन, ठीक है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2। हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, माय, योर, हिज, देयर, इट्स, आर, ठीक है, हर। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं? नाउन। सिर्फ और सिर्फ इनके बाद आंख बंद करके ऐसे ठक से क्या लगा दोगे? नाउन लगा दोगे तुरंत एकदम से। आज के बाद आप जीवन में कभी गलत नहीं करोगे, जो एक बार पढ़ा देंगे वो सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, आई लाइक योर, मुझे पसंद है तुम्हारा। तुम्हारा क्या? व्हाट, तुम्हारा क्या? तो जो कुछ भी यहां क्या आने वाला है वो सब क्या होगा? नाउन। तो इसीलिए यहां पर आंसर इनोसेंस, क्या आंसर होगा? इनोसेंस, नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, राम, रोहन, गधा, घोड़ा, वो सब नहीं पूछेगा आपसे, ऐसे वर्ड पूछेगा, ठीक है? पूछ लेगा अंडरलाइन करके कि बताओ इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इतना टाइम नहीं होता सोचने का, धड़ से पकड़ो, ये रहा नाउन। द डॉग, आर्टिकल के बाद डॉग क्या है यहां पर? नाउन। वैगिंग होता है, क्या होता है वैगिंग? पूंछ हिलाना। इट्स, ये रहा पजेसिव एडजेक्टिव, तो टेल इसके बाद अपनी पूंछ, ये रहा नाउन। एवरी फादर, फादर क्या है? नाउन, नेम। अर्न्स, कमाते हैं। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। ये रहा हिज, पकड़ो इसके बाद ये क्या हो गया? नाउन। नवनीत कुमार, टेल अस अबाउट लिंकिंग वर्ब। बेटा एक बात बताओ, जिस दिन शादी होती है क्या उसी दिन बच्चा हो जाता है? अगर उसी दिन हो जाता है तो भाई ये सब छोड़ के पहले मैं वहीं आ जाता हूं। इसका आंसर दे दो मुझे बस। समझदार को इशारा ही काफी है। ठीक है भाई, मतलब यार तुम्हें इतने मैच्योर हो गए हो तुम लोग। देयर हाउस,
हाँ जी, देयर आ गया एडजेक्टिव, ये हो गया हाउस, हाउस इसके बाद क्या हो गया, नाउन। ठीक है, दूसरा ये है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन, तो ये तो प्रोनाउन है क्योंकि नाम नहीं है। ठीक है, तो ये नाउन नहीं है, कभी से नाउन लगा दो यहां पर। ठीक है, आगे आते हैं। द रेस्टोरेंट, ये रहा हमारा आर्टिकल, आर्टिकल के बाद रेस्टोरेंट हमारा क्या हो गया, नाउन। इट्स, ये फिर से एडजेक्टिव आ गया, इट्स ये फिर से एडजेक्टिव आ गया, है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब जल्दी से मुझे बताओ, क्विक सर्विस इनमें से कौन सा नाउन है? मैंने भी तो कहा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे ही आएंगे, ये रे, इनके तुरंत बाद नाउन। तो जल्दी से बताओ, इनके तुरंत बाद कौन सा नाउन है इसमें, क्विक या सर्विस? हैप्पी बर्थडे सर इन एडवांस, ऐसे कौन करता है? हाँ जी, शाबाश। अब ये फिर से उन बच्चों के लिए है जो एकदम से आंख बंद करके आंसर मार देंगे। एक बात बताओ, मैंने कहा माई हिज योर, अगर मैं आपसे कहूं माई ब्यूटीफुल टॉल अमेरिकन वाइफ, और मैंने आपको सिखाया है कि जहां भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आप लगाओ अधिकार वाला, उसके तुरंत बाद नाउन होगा। बताना जरा इसके तुरंत बाद नाउन कौन सा है? तो मेरे भाई इट्स जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद सर्विस, सर्विस नाउन है, लेकिन कैसी सर्विस, नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है क्विक, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, है ना। अब ये थोड़ी ना कहोगे कि नहीं सर ये भी नाउन है। अबे भैया देखिए, वाइफ जो है ये नाउन है, नाम। कैसी वाइफ, अमेरिकन, तो ये वाइफ की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव। कैसी है वाइफ, टॉल, तो ये भी विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव। कैसी है वाइफ, सुंदर भी है भैया, इतने सारे गुण, ये लीजिए, ये भी एडजेक्टिव। किसकी है, मेरी है, मतलब आपकी है, तो ये भी एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यार किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं ना। ये थोड़ी ना कि उसके तुरंत बाद आंख बंद करके मार दोगे, पेपर में यही अंडरलाइन कर लेगा, तुम तो मार दोगे तुरंत उसके बाद यहां पर। तो ये नाउन नहीं है, ठीक है, ऐसे तुरंत आंख बंद नहीं करनी है बिल्कुल। ठीक है, मेरी बींदनी है, बींदनी क्या होता है, प्रीपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये आ गया प्रीपोजिशन। अभी हमने पढ़ा पहले आर्टिकल के बेस से, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव के बेस पे, अब पढ़ रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के पीछे आपको क्या जरूर देखने को मिलेगा, नाउन जरूर देखने को मिलेगा। और अगर नाउन नहीं होगा तो उसको रिप्लेस कौन करता है वो आपको पता ही है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो हम आज के बाद प्रीपोजिशन से भी पहचान लेंगे कि वो नाउन है या प्रोनाउन है। कैसे पहचान लेंगे, लो जी फटाफट जल्दी से बताओ नाउन कहां है। सर लवली एडजेक्टिव है या नाउन, क्रिकेट लवर, पहले तो मुझे बताओ। चलिए लवली तो है बेटा एडजेक्टिव, इसका नाउन बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बेटा, लवली का नाउन बताओ। लवली इज एडजेक्टिव। अच्छा, बींदनी को राजस्थानी में वाइफ कहता है, ओके ओके ओके, माए बींदनी, वाह क्या बात है। हाँ जी, तो देखिए प्रपोजिशन ढूंढिए कहां है, ये रहा प्रपोजिशन टू, कानपुर क्या हो गया, नाउन हो गया। इनमें देखो फटाफट, तो बेटे लवली का जो नाउन होता है वो लव होता है। एयरफोर्स में बहुत पूछता है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पूछ लेगा ऐसे ही। रतन टाटा, तो पहला नाउन हो गया हमारा रतन टाटा। प्रपोजिशन के बाद ये रहा हमारा नाउन। आई एम लुकिंग, क्या आई नाउन है, नहीं, आई तो नाम नहीं है ना, तो इसलिए प्रोनाउन है। प्रपोजिशन ये रही फॉर, आपसे पूछ लेगा कि इसमें वर्क क्या है, तो आप कहोगे प्रपोजिशन के बाद ये नाउन है यहां पर। ठीक है, लीजिए वाटर, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, नाउन। ये रही हमारी प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के पीछे लाइफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि लाइफ जो है वो क्या है, प्रपोजिशन के बाद नाउन। सुमित हमारा क्या है, नाउन। आर्टिकल के बाद अम्ब्रेला क्या है, नाउन। प्रपोजिशन के बाद नाउन, ये क्या है, नाउन। ठीक है, लो जी, एक और लास्ट तरीका नाउन को पहचानने का, ये जो V1 प्लस ING है, कुछ बच्चों के जहन में सिर्फ और सिर्फ ये वर्ब के रूप में फंसा है, लेकिन सुन लो, V1 प्लस ING नाउन का भी काम करता है, यानी कि जिरेंड का भी काम करता है। जिरेंड यानी कि नाउन, ठीक है। तो जब V1 प्लस ING
या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, उस समय पर ये नाउन का काम करेगा। ठीक है। टीचिंग इज माई प्रोफेशन, यहां टीचिंग किसके रूप में काम कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट के रूप में आईएनजी किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा, वर्ब का नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग में जो टीचिंग है, क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं, ये तो एक्शन शो कर रहा है। और एक्शन कौन शो करता है? वर्ब। अच्छा, माई अभी बताया था मैंने, पॉसेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है? नाउन लेता है। तो प्रोफेशन क्या हो गया मेरा? नाउन। आई लाइक, सब्जेक्ट वर्ब। मुझे पसंद है, व्हाट? मैंगोज, आम पसंद है। आई लाइक हुम, कौन पसंद है? यू, तुम पसंद हो। तो इसका मतलब इसके पीछे जो वर्ड आ रहा है वो कौन आ रहा है? ऑब्जेक्ट, लाइक का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का काम या ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? नाउन करेगा। तो इसीलिए स्विमिंग यहां पर ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या है? नाउन है। ठीक है। शी इज फॉन्ड, FOND, फाउंड नहीं, फॉन्ड। तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, लेकिन ये नाम नहीं है, ये प्रोनाउन है। ठीक है। प्रेपोजिशन के पीछे आईएनजी, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन। तो सिंगिंग को कोई भी वर्ब नहीं कहेगा, नाउन कहेगा। ही अवॉइड्स, वो अवॉइड करता है, वर्ब। व्हाट, ये इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसीलिए कौन है? नाउन है। और ये प्रेपोजिशन के पीछे कौन है? प्रेपोजिशन के पीछे ये भी है नाउन। स्मोकिंग किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हो गया मेरा नाउन। और प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है? नाउन, तो ये भी हो गया नाउन। सिंगिंग भी नाउन है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट नाउन को पहचानने का, जो सारी चीजों को उखाड़कर फेंक देगा, सफिक्स। जल्दी से सुन लो फटाफट। अच्छा, इधर मत देखो, अपने आप कमेंट बॉक्स में लिखो सफिक्स, जिसको भी जो जो याद आ रहा है, जल्दी फटाफट। इधर कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, इधर नहीं देखेगा कोई भी। आंख बंद करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट सफिक्स, जल्दी। जिसके भी मन में जो जो सफिक्स आ रहा है, इसमें मत देखो, इधर कोई नहीं देखेगा, इधर नहीं। चलिए, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में TOR, टर, TER, ANC, एंस, ENC, ईस्ट, शिप, इज्म, डबली, नेस, एज, ERY, TY, CY, URE, मेंट, शन, डम और SION, जन, ये कहीं भी अगर किसी वर्ड के लास्ट में मिलते हैं तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। CDS 2021 का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से बताओ आंसर। देखा, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता और मैंने बेसिक से पढ़ा होता, मैं माइक्रो सेकंड लेता इसके लिए, क्योंकि मैं देखता फटाक से शन, या मैं आर्टिकल के बाद देखता, मैं तुरंत इसका आंसर क्या लगा देता? सी आंसर लगा देता। अगला क्वेश्चन, एनडीए 2024, मतलब 24 तो यही चल रहा है, तो अभी जो अप्रैल में पेपर हुआ था, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है वहां पर हर एग्जाम में। कहता हूं इंग्लिश ये नहीं होती कि इस एग्जाम में ये पढ़ो, इंग्लिश मतलब फॉर ऑल, दैट इज अ लैंग्वेज, भाषा है ये, हर एग्जाम के, ये कहीं भी एग्जाम से छोड़ के जाओगे तो एग्जाम के अलावा भी काम आती है। यू आर मोस्ट वेलकम, यही क्वेश्चन था ना, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबोर्ड। पेपर में मैं होता तो मैं फटाक से ये यहां जाता, क्योंकि मेरा सारा बेसिक क्लियर है, अभी तो पढ़ के आ रहा हूं सारी चीजें। पॉसेसिव, अब इसके बाद अबोर्ड, रहने का स्थान, कैसा? हम्बल। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन उसने हमसे ये पूछा है, तो आंसर क्या होगा? नाउन। फट से आंसर मारता मैं वहीं पर। चलिए, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे क्वेश्चन में मुझे नाउन ढूंढ के बताइए। सबसे पहले फटाक से फर्स्ट में लिखते चले जाओ जल्दी से, जितनी स्पीड से मैं लिख रहा हूं उतनी स्पीड से तुम लोग लिखते चले जाओ। सबसे पहला फर्स्ट में नाउन क्या है? एंगर। ऐसे वर्ड नहीं पहचाने जाते तुमसे, वो नाउन, रोहन, मोहन तो पहचान लोगे,
ये है नाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये देखो मैं कैसे पहचान रहा हूं, सब्जेक्ट यानी कि नाउन, आर्टिकल के बाद नाउन, प्रोडक्टिव नहीं आएगा क्योंकि इज नॉट अ रेस्पॉन्स, तो ये आर्टिकल रेस्पॉन्स के लिए आया है, तो ये हो गया हमारा नाउन। कैसा रेस्पॉन्स? प्रोडक्टिव रेस्पॉन्स, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, टू, टू हो गई हमारी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आईएसएम, अभी तो हमने पढ़ा सफिक्स में आईएसएम, देखना यहां पर था कि नहीं था, ये रहा आईएसएम, तो जहां भी इज्म लगेगा वो क्या होगा? नाउन होगा। तो क्रिटिसिज्म क्या हो गया? नाउन। अब तो इतनी रफ्तार से निकालोगे ना, दिस इज माय कार, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या मिलेगा आपको? नाउन। अंजू शोड, ये हो गई हमारी वर्ब, वर्ब से पहले ये हमारा क्या हो गया? नाउन। एंथुसियाज्म, मच एंथुसियाज्म, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाउन, क्योंकि ये कितना एंथुसियाज्म, ये एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है। और ये शोड, व्हाट, क्या शो किया उसने, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है। फॉर आर, ओ यू आर, आर, हिज, आर, योर, तुम्हारा, तो इसके बाद प्लान क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन पूछ लेगा वहां पर, ऐसी पूछता है इस पेपर में। आई एम गोइंग, आई तो नाउन नहीं है, तो प्रोनाउन है। आई एम गोइंग टू इज प्रेपोजिशन, एंड प्रेपोजिशन विल टेक व्हाट? स्कूल इज नाउन है, तो आंसर क्या हो गया इसका? ये नाउन। फटाफट, मेरे से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। आई लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक फॉर रिलैक्सेशन, अगर तुम मेरे से पहले ठीक कर रहे हो तो मतलब तुमने सीख लिया है सारी चीजें। ये है हमारा सब्जेक्ट, बट ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। लिसन वर्ब हो गई, टू प्रेपोजिशन हो गया। अब प्रेपोजिशन तो ऑब्जेक्ट जरूर लेगा ना, तो ये हो गया म्यूजिक। क्या सुनता हूं मैं? म्यूजिक, नाउन। म्यूजिक, कैसा म्यूजिक? एडजेक्टिव, क्योंकि ये तो म्यूजिक की इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। फॉर, किस लिए? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे शन, TION जहां लगेगा वो क्या होगा? नाउन होगा। अभी तो पढ़ा हमने TION जहां लगता है। स्मोकिंग, सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा नाउन। जिरेंड, अभी तो बताया था मैंने कि जिरेंड नाउन का काम करता है सब्जेक्ट के रूप में। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेगा? नाउन। मेरे से पहले पहले ठीक होने चाहिए आपके सारे, ठीक है। ये नाउन नहीं है क्योंकि ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। स्मोकिंग क्या है? हानिकारक, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ऑनेस्टी, TY, जहां भी लगेगा क्या कहलाएगा? नाउन। पॉलिसी, CY, जहां लगेगा क्या होगा? नाउन। लव, अब किसी वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में किसका काम करेगा? बताओ जल्दी से, किसका काम करेगा? नाउन। और मुझे एक बात बताना, जल्दी से बताना, ये क्या है? नाउन है या वर्ब है? जल्दी बोलो, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये है ना, और ऑब्जेक्ट ये है, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये वर्ब है, फीलिंग्स, स्टेट। और इस सेंटेंस में क्या है? यहां पर ये नाम है, आगे समझ में? तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये नाउन है यहां पर। लव कैन नाइदर बी बॉट, ना तो खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द बीजेपी, आर्टिकल, आर्टिकल देख रहे हो, सारे मेथड अप्लाई हो रहे हैं। आर्टिकल के बाद ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। क्या और कोई नाउन है इसमें? एक सेकंड, हैज, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, एडवर्ब, ऐसे होना चाहिए आपका बेस, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, एक एक बात आपको पता हो कौन क्या चल रहा है, ठीक है। नॉट तो हमेशा के लिए एडवर्ब होती है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये हो गया आर्टिकल के बाद नाउन। धड़ से मारो एकदम, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। राम, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल के बाद ये क्या हो गया? नाउन। फिर आर्टिकल के बाद मॉर्निंग क्या हो गया? नाउन। कॉजेज, वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, यानी कि कौन है? कि नेस जहां लगता है वो कौन होता है? नाउन। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, एक्सीडेंट क्या हो जाएगा? नाउन। रोजियो है, ये कोई नाम है? अजीब सा नाम है, नाम है तो क्या है? ये नाउन है। स्माइल्ड, इनसेटिस्फैक्शन, शन जहां लगाओगे प्रेपोजिशन के बाद, नाउन। व्हेन शी वॉन द रेस, आर्टिकल के बाद रेस क्या होगा? नाउन। स्पीड में निकलना चाहिए आंसर, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा, मैंगोज आर गुड फॉर हेल्थ, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है,
बताओ जल्दी से, क्या हो गया ये? नाउन। मेरे आंसर लिखने से पहले बोल दो जल्दी से। और नाउन कहां है इसमें? प्रेपोजिशन के बाद हेल्थ नाउन, स्मोकिंग सब्जेक्ट नाउन, हेल्थ नाउन। मीराबाई चानू क्या है? ये नाम है तो ये क्या है? नाउन है। प्रिपोजिशन मैं तो ऐसे पकड़ लेता हूं धड़ से, ये रहे कॉन्सेप्ट, प्रिपोजिशन के बाद नाउन, ऐसी पकड़ोगे आप भी। अच्छा जी, टी वाई सब्जेक्ट, तो ये क्या है? नाउन। और बताओ जल्दी से कहां है नाउन? आइटम, आर्टिकल के बाद आइटम, क्या है आइटम? नाउन। ठीक है, नेक्स्ट। वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, वी क्या है यहां पर? सब्जेक्ट। ये क्या है यहां पर? वर्ब। वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। तो स्मोकिंग, आईएनजी अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो जीरेंडी तो है, नाउन ही तो है। आई क्या है यहां पर? सब्जेक्ट, लेकिन प्रोनाउन है। प्रपोजिशन के पीछे क्या पकड़ेंगे हम? म्यूजिक क्या है यहां पर? नाउन है। टीचर्स क्या है यहां पर? सब्जेक्ट। टीच क्या है यहां पर? वर्ब। स्टूडेंट्स इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा? स्टूडेंट। ये हो गया हमारा नाउन। ये हो गया टीचर्स हमारा, ये भी नाउन। 22, इस वर्ब का टीवाई, टीवाई जहां लगेगा ये क्या होगा? सब्जेक्ट यानी कि नाउन। एक सेकंड, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये क्या है, मैं देखना चाहता हूं। एंड इसको भी मैं देखना चाहता हूं आपसे, जल्दी फटाफट ये दोनों बता दो। प्रिपोजिशन अपने पीछे क्या लेती है? नाउन। डिस्गाइज, ऐसे ऐसे नहीं पहचाने जाते, इन्हीं मेथड से पहचानते। प्रिपोजिशन के बाद ये नाउन का काम करेगा, ऑब्जेक्ट। देखो कैसे पकड़ा। आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ब्लेसिंग, नाउन। आर्टिकल के बाद वर्च्यू, नेम ऑफ अ क्वालिटी, क्वालिटी का नाम है ये, नाउन। और ये है सब्जेक्ट, लव, तो ये भी क्या हो गया? नाउन। छूट नहीं सकता, एग्जामिनर की ताकत नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा निकाल दे आपसे बाहर। लव, हो, पहले इस क्वेश्चन में बताओ जल्दी से नाउन। और भैया शेयर नहीं करोगे ना, जो बच्चा शेयर नहीं करेगा उसको पाप लगेगा, ठीक है? क्योंकि एक इंसान आपके सामने इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पसीना पसीना हो गया, ठीक है, 1 घंटा हो गया लगातार, ठीक है, एक एक शेयर मारोगे। अच्छा, ये हो गया सब्जेक्ट, लव इज नाउन, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, शिप, जिस वर्ड में शिप लगता है, पार्टनरशिप, ठीक है, रिलेशनशिप, वो क्या कहलाएगा? नाउन। प्रिपोजिशन के बाद क्या है? चॉइस, नाउन। लेकिन किसी बच्चे ने मुझे इस सेंटेंस में मस्ट को नहीं कहा कि नाउन है, और यही तो क्वेश्चन में पेपर में आएगा, क्योंकि आपको पता क्या लगता है? आई मस्ट गो देयर, तो ये कहोगे आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये कहोगे आप मेन वर्ब, तो आप कहोगे ये वर्ब है, हाँ बिल्कुल वर्ब है, लेकिन मेरे भाई आर्टिकल के बाद, यही तो है जो पेपर में आएगा। और रटने वाले बच्चे नहीं, मस्त तो मॉडल होता, वो कैसे हेल्प, अरे क्यों नहीं होगा? आर्टिकल के बाद ये वर्ब थोड़ी हो जाएगा, आर्टिकल के बाद हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना आती है। इतना टफ भी दे देगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं भाई। सब्जेक्ट, वर्ब, मैं गया वेयर, एडवर्ब, ये जब एडवर्ब में पढ़ेंगे तब बताएंगे। आर्टिकल के बाद, ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपर में, नाउन। हां, सर पे हाथ मत रखो, आवश्यक चीज है उसका मतलब वहां पे, ठीक है? लाइक नहीं कर रहे भाई। एवरी मोमेंट, तो मोमेंट इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये नाउन हो गया। इज अ फ्रेश बिगनिंग, आर्टिकल के बाद बिगनिंग, नाउन। कैसी बिगनिंग? फ्रेश, तो इंफॉर्मेशन दे रहा है बिगनिंग की, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। दिस ऑर्गेनाइजेशन, शन जहां लगेगा वो कौन होगा? नाउन। बस यही नाउन है? नहीं, सिंस, प्रिपोजिशन, और प्रिपोजिशन अपने पीछे शन, शन जहां लगेगा, इंसेप्शन, वो भी क्या होगा? नाउन होगा। कहानी में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? एग्जाम्पल इतने, ओहो, चलिए भाई वो तो हो गया फिनिश। आज की क्लास का होमवर्क तो लेते जाइए उस्ताद, ऐसी थोड़ी आएगा मजा, गर्दा उड़ा दिए हो। इधर आ जाओ जरा फटाफट। अब
कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मेशन ऑफ नाउन आता है कि नहीं आता? दिल मारो फेंक के जल्दी से फटाफट, कमेंट बॉक्स लाल हो जाना चाहिए। अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं सब एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं, कोई एग्जाम नहीं छोड़ेंगे। आउट ऑफ आउट हर बच्चे के आएंगे जिसने ये पूरा सिलेबस पढ़ लिया एक बार। वर्ड इधर होगा, उससे आपको नाउन बनाना होगा, फॉर्मेशन ऑफ नाउन के क्वेश्चंस। अब मैं कुछ अपने आप लिखूंगा लेकिन कुछ प्रैक्टिस आपको कराऊंगा और आपको दूंगा होमवर्क। चलिए, ट्रीट का नाउन क्या होता है? सबको पता है, ट्रीट होती है वर्ब, इसका नाउन होता है ट्रीटमेंट। अट्रैक्ट होती है वर्ब, इसका नाउन होता है अट्रैक्शन। इनको ढूंढते हैं बच्चे, कहीं से मिल जाए हमें ऐसे क्वेश्चंस, यही आते हैं। बिहेव होती है वर्ब, इसका नाउन होता है बिहेवियर। बिजी होता है एडजेक्टिव, और बिजी का नाउन होता है बिजनेस। बिजी से बना है बिजीनेस, मतलब बिजनेस। क्लियर का नाउन लिख के दिखाओ फटाफट, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। शेयर जो नहीं करेगा, लाइक बच्चा जो नहीं करेगा, ठीक है। वन हु इज नॉट गोइंग टू शेयर और लाइक द क्लास, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू, ठीक है। फास्ट डू इट। व्हाट, अच्छा क्लियर है क्या एडजेक्टिव है? ये मैं सब लिख के दूंगा आप लोगों को। इसके बाद आप टीचिंग भी कर सकते हो, चैलेंज है मेरा, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं, देख लो इतने बड़े उस पे सोशल मीडिया पे। आप इसके बाद अपने स्कूल, अपनी गली मोहल्ले में, आप कहीं भी जाकर चैलेंज के साथ, और आपका कंटेंट अगर कोई बीट कर दे तो मैं उस दिन पेन छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं सोशल मीडिया पे। इस बैच में जो कंटेंट उस कल, इसीलिए ओरिएंटेशन क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को, बीट नहीं कर सकता। पिछले 6 महीने से चल रही है इसकी तैयारी, जैसे रोहित शर्मा की तैयारी चल रही थी वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। तो क्लियर का नाउन क्या होने वाला है बेटा? क्लैरिटी। एक लिख रहा है क्लियरनेस, पेपर में दे देगा तेरे को, मारेगा फटकार वहीं पर। कुछ भी लिख दोगे, मतलब मन में कुछ भी आ जाएगा है। डिफर का नाउन बताओ जल्दी से। डिवाइड का, अच्छा डिवाइड का भी बताओ। एबल होता है एडजेक्टिव, तो एबल का नाउन होता है एबिलिटी। डाई होता है, क्या होता है? वर्ब, इसका नाउन होता है डेथ। एक्सपेल, निकालना किसी को, ये होती है वर्ब, इसका नाउन होता है एक्सपल्जन। क्लासीफाई का नाउन लिखो जल्दी से फटाफट, क्या होता है? कलेक्ट होता है वर्ब, और ये भी वर्ब, और कलेक्ट का नाउन होता है कलेक्शन। डिफर का जल्दी से बताओ, लिख दिया? लिखिए, डिफर का नाउन होता है डिफरेंस, और डिवाइड का नाउन होता है डिवीजन। जिसने नहीं लिखा ना, अबे भैया, डिवाइड का नाउन होता है डिवीजन। लिखो, पता नहीं क्या क्या लिख दिया, जो मन में आ रहा है पेल रहे हो वहीं पर। कलेक्ट, क्लासीफाई का क्लासिफिकेशन, एब्सेंट का एब्सेंस, इंफीरियर का इंफीरियरिटी, एडोरेबल का एडोरेशन। एड का बताओ जल्दी से। एड, एग्री, अराइव, बैग, ये बीईजी बैग, बैग मतलब भीख मांगना। हाँ जी, सीजीएल के लिए मैंने कहा ना, सीजीएल का कंटेंट अगर इससे बाहर आ जाए तो बता देना, इसे कुछ छूटेगा इसके बाद। दिख रहा है तुम्हें? अबे ये क्या हो गया, कहां पर ये लीजिए भाई। ऐड का बताइए जल्दी से। एडिशन। एग्री का बताइए। एग्रीमेंट। अराइव का, ये जिसने भी अराइवमेंट लिखा है ना, उसके लिए 2 वर्ड लिख दो जल्दी से फटाफट। जिसने भी अराइव का अराइवमेंट लिखा है, अराइव का नाउन अराइवमेंट लिखने वाले के लिए 2 शब्द लिख दो, अराइवल। बैग का, बैग, देखिए बैगर नाउन होता है, लेकिन इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा बैगिंग, ठीक है। ओ नालायक, बैगेज। वो बैगेज की स्पेलिंग पता क्या है? BAGGAGE, और ये बोरिया बिस्तर वाला होता है, और ये भीख मांगना, भीख मांगने का बोरिया बिस्तर। 2 वर्ड इसके लिए भी, इसके लिए भी हो, इसके लिए भी 19-20 का फर्क। सही कहा। ब्लीड, खून बहना, खून बहना वर्ब। लिखो फटाफट जल्दी से। ब्लीड का नाउन, ब्लीड का बिगर। वाह,
बिग का, अबे ब्लीड का नाउन होता है ब्लड। लवेबल का बताओ। लवेबल का एक ने लिखा लवेबिलिटी, संदीप ठाकुर कुमार। अबे क्यों बेइज्जती करा रहा है। लवेबल का लव होता है। कलेक्ट का नाउन बताओ। कलेक्ट का नाउन होगा कलेक्शन। बरी का नाउन बताओ, बरी का। बरी, अबे भैया बरी का। बरीड, बहुत बढ़िया, शाबाश, सेकंड फॉर्म लगाते रहो। बरियल, फिर कहना जी पेपर में क्वेश्चन नहीं होते। ब्रॉड का बताओ, ब्रॉड का। ब्रॉड का, ब्रॉड का नाउन, बरियल तो ठीक है, ब्रॉड का नाउन। वाइड, अच्छा वाइड नीचे लिखा है। ब्रॉड का नाउन पूछा आपसे, ब्रॉडकास्ट। मैं जोर से नहीं मार सकता। ताली, एक बार जहां भी बैठे हो सबको कसम है, इस होनहार के लिए तालियां तालियां मारो। एक नहीं, बहुत सारे, इन सभी निकम्मों के लिए जल्दी से, ब्रॉडकास्ट वालों के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में तालियां मारो एक बार सारे के सारे। एंड अ बिग सैल्यूट टू दीज अल्ट्रा लीजेंड्स। ब्रॉडनेस, ब्रॉडनेस वाले के लिए भी दो चार कमेंट में हो जाएं जल्दी से, ब्रॉडनेस वाले के लिए, क्योंकि इन्होंने पढ़ा हुआ है तो इन्होंने इतने रट्टे मारे हुए हैं, इन्होंने कहीं पे नेस लगा दो, कहीं जो मर्जी आ रहा है। ब्रेथ, ब्रॉडली, वाइड का विड्थ, डेकोरेट का डेकोरेशन। ओ भाई पढ़ लो, नहीं तो 5-6 साल ऐसे ही घूमते रहोगे और कुछ नहीं होने वाला। अब आगे के लिए होमवर्क छोड़ देते हैं भाई, आप लोगों के लिए यहीं पर रखते हैं। मुझे पता है मजा तो बहुत आ रहा है, बट समय अभी इजाजत नहीं दे रहा है। कितने क्वेश्चन दिए हैं, ओ माय गॉड, ये लीजिए, भर भर के भर भर के भर भर के, मतलब बाहर कुछ आना ही नहीं है, बाहर कुछ आना ही नहीं है, बाहर कुछ नहीं, कुछ नहीं आएगा इसके बाहर। ठीक है भाई, तो ये होमवर्क है आप लोगों का सारा, इसको घर से आप करके लाओगे, नोट्स यहां तक बना लेना और एक बार रिवीजन कर लेना। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, भारत में इंग्लिश के बैच में इससे ज्यादा कंटेंट नहीं होने वाला है। 1 जनवरी 2025 को संकट 3.0 स्टार्ट होगा, तब तक जितना कंटेंट कराऊंगा नहीं हो सकता इससे ज्यादा, चैलेंज है मेरा। और अभी ये चैप्टर 1 पता है कौन सा, बेसिक्स, इतना डीप चलेगा, इसी के क्वेश्चन इतने होंगे कि इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वो तो बहुत दूर की बात है। अच्छा ये तो तुमने देख लिया ग्रामर में, वोकैब में देखना क्या खेल होने वाला है। मैंने कहा था ना 6 महीने से मेहनत चल रही है, और मेहनत को कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, जय हिंद, बस इतना ही कहूंगा। बाकी समझदार के लिए, सभी के लिए सारा काफी है। हो सकता है आपको लगे कि 1000-1200 रुपए, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जब मेहनत इतनी बड़ी हो आपके सामने। ठीक है, कल मिलते हैं 9 बजे आप सभी को। जय हिंद, जय श्री राम।